नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्टेट बैंक कॉलोनी में अधूरी बनी सड़क से लोग परेशान। क्षेत्रीय लोगों के विवाद के कारण 2 बार ठेकेदार काम छोड़कर भाग चुका है। और दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव को सफल बनाने जी जान से जुटे प्रतिभागी। भास्कर गरबा की प्रशिक्षण पाठशाला में पारंपरिक गरबा और डांडिया सीख रहे प्रतिभागियों में गजब का उत्साह। मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। 8 विधानसभाओं वाले इस जिले की उत्तर मध्य विधानसभा में सबसे प्राचीन बाजार एवं कई ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं। 2,16,099 मतदाताओं वाली ये विधानसभा कभी बीजेपी का गढ़ कही जाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में मिली हार के बाद फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। चुनाव को लेकर इस सीट के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। फिलहाल इस सीट के लिए भाजपा समेत अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के चेहरे साफ नहीं हो पाए हैं। जबलपुर जिले की 8 विधानसभाओं में उत्तर मध्य विधानसभा शामिल है। 2,16,099 मतदाताओं वाली इस असेंबली में 1,09,342 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं महिला वोटर्स की तादाद 1,06,748 है, जबकि अन्य की संख्या 9 है। शहर के पुराने बाजार एवं कई ऐतिहासिक धरोहरें भी इसी क्षेत्र में आती हैं। ये विधानसभा भाजपा का गढ़ मानी जाती थी, क्योंकि वर्ष 1977 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 8 बार जीत हासिल की। वहीं पिछले चुनाव में मिली हार के बाद दूसरी बार कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। इसके बाद वर्ष 1980 में कांग्रेस के हाजी इनायत मोहम्मद ने सीट पर कब्जा जमाया था। इस विधानसभा में 1985 से वर्ष 1998 तक सर्वाधिक 4 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड भाजपा के पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी के नाम रहा। वर्ष 1977 में बीजेपी की उम्मीदवार जयश्री बैनर्जी विधायक रहीं और 1980 में कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी इनायत मोहम्मद ने जयश्री बैनर्जी को हराकर जीत हासिल की थी। वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक भाजपा के विधायक शरद जैन इस सीट पर काबिज रहे और इसके बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। चुनाव को लेकर यहाँ पर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि भाजपा कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवारों के नाम फिलहाल साफ नहीं हो सके हैं। इस असेंबली में मतदाता केंद्रों की संख्या 240 है और इनमें से 36 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल मतदान केंद्रों में आते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस थानों में हथियार जमा कराए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ओमती थाने में भी शस्त्र लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अभी तक थाने में 20 से अधिक हथियार जमा कराए जा चुके हैं। ओमती थाने में शस्त्र धारकों के द्वारा हथियार जमा किए जा रहे हैं। टीआई वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से ही शस्त्रों को जमा कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। अभी तक 20 से अधिक बंदूकें मालखाने में रखवाई गई हैं। साथ ही हथियारों के वैध डीलरों के यहाँ भी जमा करवाई जा रही हैं। चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना ओमती में जो शस्त्रधारी हैं, जिनके शस्त्र हमें जमा कराना है, इनके नाम को हमारी सूचीबद्ध है। इन्हें हम कॉल करके इन्हें शस्त्र जल्दी से जल्दी थाना परिसर या फिर जहाँ भी वो सुरक्षित समझते हैं, जिन्हें माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा स्थान चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे जमा कराने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसी संबंध में थाना ओमती में भी लगभग अभी तक 20 के आसपास शस्त्र जमा हो गए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र जल्दी जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो नहीं जमा करता उनके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई हुई? अभी जमा करने का समय है। जमा करने के उपरांत अगर नहीं होता तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। वहीं शस्त्र जमा नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। दैनिक भास्कर गरबा प्रशिक्षण में सिंगल कपल डांस, डांडिया, घूमर और आरती के स्टेप्स में महारत हासिल कर रहे प्रशिक्षणार्थियों पर मुख्य गरबा महोत्सव में परफॉर्मेंस देने की बेताबी साफ नजर आ रही है और उन्होंने इसके लिए आकर्षक परिधानों की भी खरीदारी कर ली है।
ये नज़ारा है दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव प्रशिक्षण की पाठशाला का, जहां पर प्रतिभागी गुजरात की लोक संस्कृति से जुड़े पारंपरिक नृत्य गरबा एवं डांडिया रास की विधा में महारत हासिल कर रहे हैं। मुख्य गरबा महोत्सव में चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रशिक्षणार्थी जोश और लगन से स्टेप सीख रहे हैं। सिंगल एवं कपल डांस के साथ ही घूमर, आरती, डांडिया और गरबा महारास में पारंगत हो रहे प्रतिभागियों को फाइनल रिहर्सल और गरबा महोत्सव का बेसब्री से इंतजार है। आज भास्कर गरबा प्रशिक्षण को पूरे 14 डेज़ हो चुके हैं। कल आखिरी दिन 15वां दिन रहेगा, जिसमें हमारा पूरा जो है गरबा, डांडिया, घूमर, आरती और जो छुगाड़ा तारा और बहुत सारे फोक डांस की जो है तो प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। हमें बिलीव ही नहीं हो रहा इतनी जल्दी 14 डेज़ कंप्लीट हो गए। अब बस हमें बेसब्री से फाइनल डेज़ का इंतज़ार रहेगा और हर दिन हमारे यहाँ पे अलग अलग हम लोग ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं और उसी में हम आके प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सेकेंड ईयर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इधर माता रानी के गीत पे गरबा किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनल डेज आने वाले हैं तो बहुत एक्साइटेड है, कैसा करना है, क्या करना है, सबकी तैयारी भी चल रही है, साथ साथ प्रैक्टिस में भी आते हैं। और ड्रेस कोड हम लोगों के पूरे ग्रुप ने सेम किया है इस बार, कस्टमाइज करवा के। थैंक यू। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। 4 दिन यहाँ गरबा होता है। भास्कर गरबा का कोई मुकाबला नहीं है जबलपुर में और बहुत मज़ा आता है। मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए और वैसी ही एनर्जी जैसे मैं 10 साल पहले आई थी, आज भी वैसी ही एनर्जी है। बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटेड है। दैनिक भास्कर गरबा में ये मेरा दूसरा साल है। यहाँ पे बहुत ही सिखाने वाले जितने भी सर लोग हैं, जितनी मैम है, बहुत ही अच्छे से सिखाती है और हमारी ज़्यादातर पूरी स्टेप वगैरह सारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी फाइनल प्रैक्टिस बहुत ही जल्द होने वाली है। भास्कर गरबा बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरा सेकेंड टाइम है और मुझे फर्स्ट टाइम में जब मैंने किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सेकेंड टाइम फिर पार्टिसिपेट किया है। 4 दिन फाइनल होगा, 17, 18, 19, 20 और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है गरबा के लिए और सब लोग प्रैक्टिस में ज़ोरदार तैयारी कर रहे हैं। इस बार मैंने गरबा ज्वाइन किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ज्वाइन करके। एंड यहाँ पे सर जो लोग हैं काफ़ी अच्छा ही गरबा सिखाते हैं। एंड अभी 17, 18, 19, 20 को हमारा फाइनल है, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। एंड मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके। एवरीवन शुड ज्वाइन। मुख्य गरबा महोत्सव के लिए महिला प्रशिक्षणार्थियों ने जहां ज्वेलरी और आकर्षक परिधानों की खरीदारी की है, तो वहीं युवकों ने भी 4 दिवसीय गरबा महोत्सव के लिए अलग अलग परिधान खरीदे हैं। शहर का बढ़ता एयर पोल्यूशन लोगों को बीमार कर रहा है। सड़क पर उड़ती धूल के कारण सांस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने से आम जनमानस की चिंता बढ़ गई है। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि सुरक्षा का ध्यान रखें ताकि फेफड़े और स्किन संबंधी बीमारियों की रोकथाम हो सके। पेश है BTV की खास रिपोर्ट। सड़कों पर उड़ती धूल लोगों को बीमार कर रही है। बदलते मौसम के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया है। एयर क्वालिटी 50 से सीधे 114 पर पहुंच गई है। अगले 20 दिनों में हालत और बिगड़ने के आसार हैं। शहर की हवा में बढ़े धूल के कण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मानसून सीजन में एयर क्वालिटी बेहतर थी, लेकिन मौसम के खुलते ही वायु की गुणवत्ता का स्तर गिरने लगा, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। गौरतलब है कि 100 से ऊपर AQI को संतोषजनक नहीं माना जाता। जबलपुर प्रदेश के उन 28 शहरों में शामिल हो गया जहां पर वायु की गुणवत्ता खराब इस पर नुकसानदायक स्थितियों तक पहुंचती है। मेरा फील्ड का काम है, डेली यहाँ से इस रोड से मेरा आना जाना होता है। 6-7 महीने से मैं इतना परेशान हो गया हूँ। अभी आप मेरी शक्ल देख के निकलते, सुबह से निकला, मुश्किल से कुछ टाइम ही हुआ है, भूत बना के रख दिया है और ऐसा बीमार हो रहा हूँ। मतलब यहाँ से पूरे चेस्ट में मेरे को प्रॉब्लम, खास करके परेशान हूँ। जैसे मैं 70 साल का बुढ़ा होता हूँ उस टाइम से मेरे को पूरा तब तक वो प्रॉब्लम हो रहा है। सब इस डस्ट से छुटकारा मिलेगा, पता नहीं ये जल्द से जल्द निपटारा हो, नहीं तो साफ सुथरी रोड मिले
तो हम कम से कम संतुष्ट हैं। विशेषज्ञों की माने तो सर्दियों के सीजन में प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है। इसकी वजह यह होती है कि मौसम शुष्क होता है, जिसमें वायु की कम गति प्रदूषकों को एक स्थान पर स्थिर करती है। धूल, धुआं, गैस आदि अन्य प्रदूषण फैलाने वाले कारक वातावरण में डाइल्यूट नहीं हो पाते। इन हालात में प्रदूषण बढ़ जाता है। वर्तमान में जबलपुर की जो परिवेशी वायु गुणवत्ता एम्बिएंट एयर क्वालिटी यहाँ 3 स्थानों पर ऑनलाइन नापी जा रही है, जिसमें मड़ाताल में इस समय 115 AQI चल रहा है, सुहागी में जो आधारताल में वह 120 है वहाँ पे, और गुप्तेश्वर में 96 और एवरेज इसका 110 AQI है इस समय, जो कि मध्यम श्रेणी में है। 100 के अंदर संतोषप्रद होता है, 100 से 200 बीच में मध्यम श्रेणी में होता है। तो ये क्योंकि इस समय बरसात बंद हो गई है, हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो अभी वर्तमान में 110 AQI चल रहा है। चिकित्सकों की माने तो प्रदूषण बढ़ने के कारण सांस रोग, त्वचा रोग और नेत्र रोग बढ़ने की आशंका रहती है, लिहाजा सावधानियां जरूरी है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को खांसी का शिकायत पड़ रहा है। अब अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स का इंडिकेटर होता है कि एयर क्वालिटी शुड बी लेस देन 100 हमेशा, और हम लोग दिल्ली वगैरह में देखते थे कि 300 400 हो रही है, 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापते हैं। कहते हैं कि 0 to 50 बिल्कुल आइडियल है, 50 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मतलब आप अच्छी जगह पे सांस ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जबलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 150-200 के ऊपर ही होगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनको कि मान लीजिए सांस की बीमारियां हैं, उनके में दौरे आते हैं, चाहे वो COPD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो या अस्थमा हो, इन सब के मरीज़ों में एकदम सांस का दौरा या अटैक आने लगता है इस खांसी को या गंदी हवा को स्मेल या सांस अंदर लेने से। ये समस्याएं हो रही। मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग एक नियम बना लें कि जब हम घर से बाहर निकलें तो हमारे को उस सांस को अपने अंदर लेने से रोकने का अपने पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि आप अच्छे बाहर निकलते समय हवा साफ़ लेंगे तो बहुत अच्छा। दूसरा, एयर प्यूरीफायर्स इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छी हवा में सांस लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक हवा में सांस नहीं ले रहे तो न सिर्फ लंग्स, आपके हार्ट की और आपकी सब तरह की बीमारियां में बढ़ोतरी होगी। इस एरिया में तो ख़ास तौर से जो मदन महल से लेके दमोनाका तक तो कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल इतनी उड़ती है कि आप 2 व्हीलर चलाओ तो पूरी धूल शाम के समय आप महसूस करोगे पूरा शरीर एकदम चेहरा काला हो जाता है। तो वो डस्ट जो है वो सांस के थ्रू अंदर जा रही है। अभी हॉस्पिटल में बहुत सारे सर्दी जुकाम खांसी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स आ रहे हैं। डस्ट बहुत ज़्यादा है, गड्ढों के कारण जोड़ती है, तो उसके कारण ये ड्राई कफ, एलर्जिक कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऊपर से वायरल भी फीवर बहुत ज़्यादा एवं डेंगू बहुत चल रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है डायग्नोसिस बनाने में कि ये वायरल के कारण है कि नहीं। वो तो क्लिनिकल सेंस और हम लोग इन्वेस्टिगेशन से कर लेते हैं, बट पूर्णतः ये जो प्राइमरी कॉज है डस्ट का और पोल्यूशन का, इवन रोड का, इसको अगर ठीक कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण भी धूल उड़ रही है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम और योजनाएं जिला प्रशासन एवं नगर निगम के पास नहीं है, जिसके चलते आम जनमानस की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि लोग अपने स्तर पर प्रदूषण से बचाव के तौर तरीके अपनाएं, ताकि समस्या से निपटा जा सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ही इस समस्या के बढ़ने के आसार रहते हैं, लिहाजा सावधानियां जरूरी है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर खतरे का सायरन बजते ही अफरा तफरी मच गई और जानकारी मिली कि भेड़ाघाट स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आनन फानन में मुख्य रेलवे स्टेशन से आपदा राहत ट्रेन घटना स्थल के लिए रवाना हुई एवं मौके पर पहुंचकर 14 घायल पैसेंजरों को कोच से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बाद में पता चला कि ये रेलवे की मॉक ड्रिल थी। भेड़ाघाट रेलवे स्टेशन पर इटारसी झांसी पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद जबलपुर रेलवे स्टेशन पर खतरे के सायरन बजने लगे और तत्काल ही आपदा राहत ट्रेन घटना स्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर NDRF, SDRF और रेलवे का अमला दमकल कर्मियों के साथ मौजूद रहा एवं उनके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के कोचों में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। घायलों को निकालने के लिए तैयार रहे।
रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये पूरा घटनाक्रम मॉक ड्रिल का हिस्सा था और इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन कार्यों की जांच करना और सभी विभागों के बीच आपसी सामंजस्य की कड़ी को मजबूत करना है। ये पैसेंजर ट्रेन 9515 झारसुगुड़ा स्पेशल नाम से चल रही थी, इटारसी से झारसुगुड़ा जा रही थी। ये जो है यहाँ पर ड्रिलमेंट हुआ इसका। 3 कोच इसके जो है कैप्साइज कर गए थे, जिसमें 14 पैसेंजर्स जो है वो इंजर्ड पाए गए और जो है एक कैजुअल्टी थी इसमें। इतने जो है रेस्क्यू किए गए हैं। जबलपुर से जो है जैसे एक्सीडेंट का यहाँ वहाँ खबर लगी, वहाँ ARMB का ऑर्डर हुआ और जो है ARMB यहाँ पे पहुँच गई थी। पूरे मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये रहा कि जो है कोऑर्डिनेशन हम लोगों का जो आपस में था और कैसे क्या अलर्टनेस है सबकी, सभी डिपार्टमेंट की, वो चेक हो गई है और वो चेक होती रहती है। हम लोग के साल में एक बार करते ही हैं ये मॉक ड्रिल, हम लोग जॉइंटली मॉक ड्रिल होती है। ये कितने अलर्ट हैं सब, कितने टाइम से सब निकलते हैं, कितने टाइम से पहुंचते हैं, कितना जो है एंथुसियास्टिक से काम करते हैं यहाँ पे, वो सब देखा जाता है। और जो है कैसे रेस्क्यू किया, कैसे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, वो सब जो है यहाँ देखा गया है। अच्छा, इसमें सभी एजेंसीज NDRF, SDRF, सिविल पुलिस, RPF, GRP, मेडिकल डिपार्टमेंट सिविल के, सिविल प्रशासन और फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है 4 चीज़ों पे की गई थी कि हमारी अलर्टनेस कितनी है, रिस्पांस कितना अच्छा है और क्या कोई गैप है और सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि ये जो ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ था उसमें से हमने 14 पैसेंजर्स को निकाला है और सुरक्षित जो है मेडिकल टीम ने हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दी। जैसे रेलवे में बता रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर ARVM व्हीकल पहुंच जाती है, ART पहुंच जाती है, तो उसी प्रकार से NDRF की जो टीमें होती हैं, जब उनको सूचना मिलती है तो फर्स्ट अलर्ट 20 मिनट्स के अंदर बाहर हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा अलर्ट होता है तो पहले अलर्ट में 2 टीमें निकलती हैं और जो दूसरा अलर्ट होता है वो हमारा 4 घंटे के अंदर निकलता है यदि ज़रूरत पड़ती है तो सभी अलर्ट्स बिल्कुल सही समय पे अलार्मिंग के बाद सही समय पहुँचे हैं। विवेकानंद वार्ड में स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी की करीब 200 मीटर सड़क का निर्माण कार्य पार्षद और विधायक के बीच उलझ कर रह गया है। क्षेत्रीय लोग गांव से भी बदतर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। 2 बार सड़क निर्माण कार्य शुरू होकर बंद हो चुका है, लोग परेशान हैं। गांव से बदतर सड़क का यह नजारा विवेकानंद वार्ड की स्टेट बैंक कॉलोनी सड़क का है। इस सड़क को बनाने का कार्य 2 बार शुरू हुआ और बंद हो गया। पहले पार्षद द्वारा सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया गया तो ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर भाग गया। दूसरी बार क्षेत्रीय विधायक ने सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया तो क्षेत्र के कुछ लोगों ने ठेकेदार को काम नहीं करने दिया, यानी सड़क निर्माण का कार्य उलझ कर रह गया। ये विवेकानंद वार्ड में MK मेमोरियल स्कूल के पीछे वाली रोड है। ये चूँकि इस क्षेत्र का पार्षद भाजपाई है और उन्होंने इसके लिए सैंक्शन करवाया था, चूँकि वो पता नहीं किन कारणोंवश उसको बनवा नहीं पाए, वो खोद के इसको छोड़ दिया। चूँकि हम क्षेत्रीय लोगों को यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही थी तो हम लोगों ने विधायक जी से निवेदन किया कि भाई कम से कम इस रोड को इतना तो कर दें कि पैदल चलने लायक हो जाए। तो उन्होंने उस काम को शुरू करवाया। तो जो शुरू हुआ तो कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं जो असंतुष्ट थे, उन्होंने इसमें अवरोध पैदा कर दिया और बनती हुई रोड जो करीबन 100 मीटर करीबन बन चुकी थी उसको उन्होंने बंद करवा दिया। और अब स्थिति ये है कि यहाँ हम लोग पैदल चलने के लिए परेशान हैं और घरों में कैद हैं और हम आप लोगों के वाहन आगे रोड पे खड़े हुए हैं। भाई कहीं से भी हो, शुरुआत हो गई थी तो उसको होना था। भाई यहाँ हो रहा तो आगे भी होती। और यहाँ पर रोड का उन्हें सैंक्शन करवाया था तो रोड का काम चालू तो हुआ, मगर आसपास के लोग हैं जो आगे की रोड नहीं बनने दे रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिक हैं यहाँ के, तो वो लोग परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ के पार्षद हैं रंजीत ठाकुर, उनने ये रोड तो खुदवा दी, सब कुछ करवा दिया, गड्ढे करा दिए, मगर कुछ काम नहीं करवा रहे हैं आगे का।
तो हम लोग ने विधायक जी से कहा, जाके बोला, तब उनने यहाँ का काम शुरू करवाया, तो थोड़ा सा काम तो हो पाया, बाकी अधूरा काम पड़ा हुआ है। 8 महीने पहले यहाँ पर पार्षद जी ने इनॉग्रेशन कराया था और इनॉग्रेशन कराया, उसके बाद वो पूरी खुद ही पड़ी है। हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही थी और बहुत परेशानी हो रही थी। हम लोग इतने महीने से मतलब परेशानी झेल रहे थे। फिर हम लोगों ने विनय सक्सेना जी विधायक जी से आग्रह किया कि मतलब रोड के लिए कि शायद वो कुछ करा सकें। तो वो आए, उन्होंने देखा बारिश के समय कि मतलब इतना पानी भरा हुआ है, ऐसे करके उन्होंने इतनी रोड का निर्माण शुरू कराया। लेकिन जो जहाँ से आगे की रोड का निर्माण नहीं हुआ तो वो जनता में थोड़ा सा ये हो गया कि शायद हमारी नहीं बनेगी, मतलब उनको गलतफहमी हो गई उन लोगों को। तो वो लोग उन लोगों ने आकर इस रोड को रोक लिया, बनती हुई रोड को, और बीच में ही ठेकेदार और मज़दूरों से काम रोक लिया। तो अभी तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वहाँ पर भी गिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पे रोड बनी है। हम लोगों को गाड़ी से काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता है क्योंकि हम लोग की गाड़ियाँ वहाँ रखी हुई हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्टेट बैंक कॉलोनी लहरी बाबा आश्रम के पास की यह सड़क पिछले कई वर्षों से बदहाल है। क्षेत्र के कुछ लोग सड़क निर्माण कार्य में रोड़े अटका रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी कॉलोनी को भोगना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि अधिकारीगण सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं, अन्यथा किसी व्यक्ति की कैसे हिम्मत हो सकती है जो सरकारी काम को रुकवा दे। बहरहाल पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना बाकी है कि इस क्षेत्र की जनता की तकलीफें कब तक कम हो पाती है। नवरात्र पर्व के मद्देनजर दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकारों के अनुसार कच्चा माल महंगा होने के कारण मूर्तियों के दामों में भी वृद्धि हुई है। मूर्तिकार दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। उनका कहना है कि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने की वजह से मूर्तियों के दाम भी बढ़ गए हैं। मूर्ति बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि प्रतिवर्ष बढ़ रही महंगाई बढ़ती ही जा रही है और उन्हें इससे राहत नहीं मिली है। नहीं, माहौल तो इस बार हर बार कोरोना के बाद से अच्छा ही है इस साल, लेकिन जो है कि वो समस्या वही है सब जो पहले रही आती थी, है ना, धरना उठाना, रोड के परेशानी, ट्रैफिक का। अब जगह नहीं होने के कारण इतनी जगह में करते हैं काम। और अभी मूर्ति अपने यहाँ से कहाँ जा रही है? झांसी, करबी, बांदा, कानपुर, ग्वालियर, बहुत दूर दूर जाती हैं। दुर्गा प्रतिमा हमारे यहाँ तो सब अधिकांश इस क्षेत्र में बाहर से ज़्यादा जाती हैं। और इसके अलावा ये अपने जबलपुर की भी लोकल मूर्तियाँ रहती हैं, तो गांव वाले जो भी आते हैं तो यानी जो दूसरे शहर से आकर अपने यहाँ से मूर्तियाँ ले जाते हैं, उनको अपने यहाँ का काम बहुत अच्छा लगता है। इस जबलपुर का काम जो रहता है मूर्तियों बनाने का, वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो बाहर से आकर अपने यहाँ से बड़ी मूर्तियाँ लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे अपना सागर, उमरिया, शहडोल और ये शहपुरा, बिटौनी, इन सब क्षेत्रों में अधिकांश मूर्तियाँ जाती हैं। कैसी परेशानी आती है मिट्टी और वगैरह? परेशानियाँ तो ऐसी हैं कि भैया समय को देखते हुए सभी चीज़ महंगी होती जा रही है। पटिया, बाँस, चारा जितना भी है सब महंगा आता है। मिट्टी भी अब ऐसा हो गया है कि मिट्टी भी खरीदना पड़ती है, बिना खरीदे कुछ काम होना नहीं है। भैया हम लोग नर्मदा नगरी मंडला से आए हुए थे और मंडला मूर्ति जा रही है हमारी माता रानी यहाँ पर हम लोग संतोष जो मूर्तिकार हैं उनके पास हम लोग लगभग 10 वर्षों से मूर्ति बनवा रहे हैं और उनके द्वारा बनवाई गई मूर्ति का पिछले साल मंडला में बहुत ज़्यादा प्रचलित रही। इस बार भी यही उद्देश्य हम लोग ले जा रहे हैं प्रचलित माता जी को। हम लोग की 52 वर्ष लगभग 15 फीट। खास बात यह है कि जबलपुर में निर्मित प्रतिमाओं की मांग प्रदेश के अन्य शहरों में भी बढ़ रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।